गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब इस उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले हमें इस शब्द का मतलब निकालना होगा कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन शब्द का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन हम अपशिष्ट के रूप में क्या बाहर निकालते हैं? हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। कभी आपने नाम सुना हो तो यूरिया, है ना। यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसे हमारा शरीर निर्मित करता है। ये एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है जिसका उत्सर्जन करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसे मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसको शरीर से बाहर निकालने की इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ये तो ठीक है कि उत्सर्जन का मतलब होता है यूरिया नामक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, क्लियर है। लेकिन उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र वो तंत्र है जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करता है, उत्सर्जन की क्रिया को कराता है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो हमारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। आज की क्लास में हम इसी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और वो कैसे काम करती हैं। देखिए, एक उत्सर्जन तंत्र का चित्र मैंने आपके सामने बना रखा है। इसके एक एक पार्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसके बिना उत्सर्जन तंत्र के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वो है किडनी। हमारे शरीर में एक जोड़ी गहरे लाल रंग की किडनी पाई जाती है और ये कहाँ होती है? हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, उदर गुहा के पीछे, यानी जहां पर मैं अभी हाथ लगा रखा हूं, इन दोनों जगहों पर दो किडनी होती है। तो सबसे पहला हिस्सा हो गया उत्सर्जन तंत्र का वृक्क या किडनी, क्लियर। अब इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे वो देख लेते हैं एक बार, कि हम किडनी के बारे में क्या क्या समझे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी स्थिति कि ये किडनी या वृक्क हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो हम क्या बताएंगे कि दोनों किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और उदर गुहा के पीछे, उदर गुहा के पीछे स्थित होती है, क्लियर है। ये उदर गुहा है पेट वाली और इसके पीछे की साइड में होती है। अच्छा, दूसरी चीज, स्थिति के साथ अभी अभी मैंने आपको बताई इसकी संख्या, कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनी होती है। तो एक जोड़ी, दो किडनी होती है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं बायां वृक्क या लेफ्ट किडनी और दूसरे को हम बोलते हैं दायां वृक्क या राइट किडनी। अब आपको यह भी दिख रहा होगा कि एक किडनी थोड़ी बड़ी है और ये किडनी थोड़ी छोटी है। न केवल ये बड़ी है बल्कि ये थोड़ी सी ऊपर की ओर भी है, और ये किडनी इससे नीचे और थोड़ा आगे की ओर है। मतलब हम ऐसे कह दें कि दोनों वृक्कों में से बायां वृक्क थोड़ा बड़ा और ऊपर की ओर होता है, जबकि दायां वृक्क उसकी तुलना में छोटा और नीचे की ओर होता है, क्लियर है। लेकिन यदि आप पूछो कि क्यों भाई
ऐसा क्यों होता है? ये ऊंचा नीचा क्या सिस्टम है? सब कुछ बराबर पर है। देखो कान बराबर पर है, आंख बराबर पर है, नाक के छेद बराबर पर है, सब कुछ एकदम प्लेन में है। ये ही ऊंची नीची क्यों हो रही है भाई? इसका कारण है यहां पर पाया जाने वाला हमारा लीवर, इस साइड में हमारा यकृत या लीवर आ जाता है। पाचन तंत्र में पढ़ा है हम सभी ने। उस लीवर के आ जाने की वजह से इधर वाली किडनी यानी हमारी दाईं तरफ की किडनी को ऊपर जगह नहीं मिल पाती, और ऐसे में वो बाईं वाली किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे रह जाती है। क्लियर? हमने फेफड़ों में भी तो ऐसे ही पढ़ा था कि इधर वाला फेफड़ा छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इधर कौन आ गया था? हमारा हृदय आ गया था, इसलिए उसको जगह कम मिली तो वो छोटा रह गया। ठीक है, काम दोनों का एक ही है, बस इनके आकार और जगह में थोड़ी सी भिन्नता है। समझ आई मेरी बात? मैं क्या बताना चाहता हूं। अब आप संख्या के बाद आ जाओ रंग पर, कि हमारे शरीर के दोनों वृक्क या दोनों किडनी किस रंग की होती हैं? तो इनका रंग होता है गहरा लाल, गहरे लाल रंग की होती हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है। तो वहां पर आ जाओ आप। किडनी की लंबाई, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के अंदर किडनी की लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर, और यदि इसकी चौड़ाई की बात करोगे तो चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर। और यदि मोटाई की बात करें तो वो होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, यानी 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। वजन कितना होता है? प्रत्येक किडनी का वजन होता है 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम वजन होता है प्रत्येक किडनी का। यानी लगभग औसत निकालें तो ये 150 ग्राम की होती है, ज्यादा भारी नहीं होती। और काम क्या करती है? सबसे इंपॉर्टेंट वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते कि किडनी का काम क्या होता है। ये दोनों वृक्क हमारे शरीर में किस काम से है? तो इनका काम होता है मूत्र निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना, ये इनका काम होता है। तो ये हमारा पहला हिस्सा हो गया भाई। हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे पहला हिस्सा है हमारा वृक्क या किडनी, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड उदर गुहा के पीछे स्थित होती है। दो होती हैं, बाईं वाली बड़ी और ऊपर होती है, दाईं वाली छोटी और नीचे होती है। दोनों गहरे लाल रंग की होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। वजन होता है लगभग 150 ग्राम का, और दिन रात 24 घंटे बस एक ही काम करती हैं, मूत्र का निर्माण करना। ये हमारे रक्त को छान छान कर मूत्र बनाती रहती है, और उस मूत्र को फिर हम बाहर निकालते रहते हैं। समझेंगे इस बात को, लेकिन एक बार थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यदि आप दोनों किडनी को एक बार और देखो तो आपको इनकी संरचना में भी कुछ दिखेगा। क्या? कि प्रत्येक किडनी का जो बाहर वाला भाग होता है ये उभरा हुआ होता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं उत्तल सिरा या उत्तल भाग, ठीक। और ये वाला जो भाग है ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो किडनी का ये धंसा हुआ भाग ये दबा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अवतल सतह। तो किडनी के अंदर दो सतह होती है, बाहर की ओर उत्तल सतह और अंदर की ओर अवतल सतह। डन। एक चीज और देख लें, किडनी के अंदर जो ये दबा हुआ गड्ढा है, गड्ढा, सिर्फ गड्ढा है ना, ये सतह तो पूरी यहां से चालू होती है और यहां तक आती है, ये कंप्लीट सतह। लेकिन ये वाला गड्ढा जो विशेष रूप से बना हुआ है, अलग ही दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे को बोलते हैं हाइलम। इसको हाइलम या वृक्क नाभि के नाम से जाना जाता है।
जहां से मूत्रवाहिनी निकल के नीचे जाती है। अच्छा, एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, आप कहो तो। दोनों किडनी के ऊपर भी देख लो एक बार, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि और जुड़ी हुई है। ये क्योंकि दोनों वृक्कों के ऊपर जुड़ी हुई है, इसलिए इनको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। तो एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि इनके ऊपर पाई जाती है। क्लियर है? अब आप इनके नीचे की तरफ आ जाओ। दोनों वृक्कों के हाइलम वाली जगह से, ये हाइलम ध्यान देना और ये हाइलम है ना, दोनों वृक्कों के हाइलम वाली जगह से एक एक नलिका निकलकर बाहर आती है। इस नलिका को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। ये एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां हैं और इनका काम, इनको देख के ही पता चलता है कि ये क्या काम करती होंगी। इनका काम होता है दोनों वृक्कों से बनने वाले मूत्र को ग्रहण करना और उस मूत्र को अपने अंदर से होते हुए कहां पहुंचा देना, मूत्राशय के अंदर पहुंचा देना। तो ये मूत्रवाहिनी सिर्फ एक मार्ग का काम करती है, एक रास्ता देती हैं जिसमें से किडनी का मूत्र बहकर नीचे मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय नाम आया है अभी अभी। एक बड़ी चौड़ी खोखली थैली समान संरचना को बोलते हैं मूत्राशय। इस मूत्राशय का काम होता है दोनों वृक्कों से आने वाले मूत्र का संग्रह करना। इस मूत्राशय की संग्रह क्षमता होती है लगभग 700 से 800 मिलीलीटर। 800 मिलीलीटर यानी पौन लीटर मूत्र ये अपने अंदर एकत्रित करने की क्षमता रखती है। और जब ये पूरा भर जाती है या भरने को होती है, तब यहां से तंत्रिकाओं द्वारा संकेत जाते हैं कहां, हमारे मस्तिष्क में। और वहां पर मस्तिष्क में संकेत जाता है कि भाई मूत्राशय भर गया, अब क्या करें। तो फिर वो मस्तिष्क यहां पर वापस प्रेरणा भेजता है और मूत्राशय की दीवारों को पिचकने के लिए संकेत देता है, सिकुड़ने के लिए संकेत देता है, या यूं कहें कि संकुचित होने के लिए संकेत देता है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क का संकेत पाकर ये मूत्राशय पिचक जाता है और यहां से मूत्र आगे होकर बाहर निकल जाता है। अब मूत्र को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता भी है, देखो मैंने यहां बनाया है। ये मार्ग जो मूत्राशय के मूत्र को बाहर निकालता है, इस मार्ग को बोलते हैं मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की लंबाई अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है, मतलब नर में अलग होती है और मादा में अलग होती है। यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग की लंबाई यदि मेल है तो मेल के अंदर ये होगी लगभग 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। और यदि फीमेल है तो फीमेल के अंदर लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो पुरुष और स्त्री में इस मार्ग की लंबाई अलग है भले ही से, लेकिन काम दोनों का एक ही है। क्या? मूत्र को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करना। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अभी मैंने कहा कि काम एक ही है, ये काम तो दोनों में है कि मूत्र को बाहर निकालेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, पुरुषों के अंदर एक चीज और निकलती है। देखो, ये पुरुषों के अंदर मूत्र तो निकालती ही निकालती है, लेकिन मूत्र के साथ साथ ये वीर्य भी बाहर निकालती है। जबकि महिलाओं के अंदर केवल यह मार्ग मूत्र का ही निष्कासन करता है। अब ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब नया शब्द आ गया, वीर्य। अभी जब जनन तंत्र पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं आपको कि पुरुषों के अंदर से निकलने वाला एक गाढ़े सफेद पीले रंग का तरल होता है जिसके अंदर शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो जनन संबंधित रस होता है वीर्य, वो भी इसी मार्ग से पुरुषों के अंदर निकलता है और मूत्र भी इसी मार्ग से, जबकि महिलाओं में केवल मूत्र बाहर निकलता है। अच्छा,
आगे आ जाओ। इस मार्ग का जो अंतिम सिरा होता है, इस सिरे को हम बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र। पुरुषों के अंदर इसे मूत्र जनन छिद्र कहेंगे, क्योंकि ये मार्ग मूत्र भी निकाल रहा है और जनन के लिए भी वीर्य निकाल रहा है। जबकि महिलाओं में इसे क्या बोलेंगे? मूत्र छिद्र। ठीक, तो इस तरह मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है वो निम्न भागों में बटा होता है। क्या क्या? नंबर 1 मैंने बताया किडनी या वृक्क। नंबर 2 कौन? इससे निकलने वाली मूत्र वाहिनी। नंबर 3 मूत्र वाहिनियां जहां मिलती हैं वो थैली, जिसका नाम क्या है? मूत्राशय। और नंबर 4 इसके आगे से जाने वाला रास्ता, जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। और फिर अंत में एक छिद्र है जिसे हम मूत्र छिद्र के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर आपने कह दिया कि भाई ये दोनों वृक्क मूत्र निर्माण का काम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो भी आप थोड़ा सा बता दो। देखिए इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यहां पर मूत्र का निर्माण आखिर होता कैसे है। दोनों किडनी के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जो मूत्र निर्माण में भाग लेती है? देखो एक बार, दोनों वृक्कों के अंदर अति सूक्ष्म पतली लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो पतली लंबी नलिकाएं दोनों किडनी के अंदर लाखों की संख्या में 15 से 20 लाख नलिकाएं ऐसे किडनी के अंदर भरी पड़ी रहती हैं। ऐसी लाखों सूक्ष्म नलिकाएं वृक्क के अंदर भरी रहती हैं, इसमें भी और इसमें भी। इन नलिकाओं को हम बोलते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका या इन्हीं को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है ना। और इन्हीं को हम कहते हैं वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो इसे हम वृक्क की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ी कोशिका, हमारे जिसे बोलते हैं तंत्रिका, तंत्र की इकाई हमने पढ़ी कौन? हमने पढ़ी न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। वैसे ही वृक्क के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन? तो नेफ्रॉन। इन्हीं की लाखों की संख्या से इसका काम चलता है। ये काम कैसे करती हैं? बाहर से रक्त लेती हैं, रक्त वाहिनियों से रक्त लेती हैं और रक्त को छान छान कर मूत्र बनाती हैं, और मूत्र बनाकर उसको कहाँ डालती जाती हैं? यहाँ मूत्र वाहिनी में उसको पहुंचाती जाती हैं। तो कुल मिला के बात निकली ये कि दोनों वृक्कों के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन नलिकाएं पाई जाती हैं, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जो रक्त से छान छान कर मूत्र का निर्माण करती हैं और उसे मूत्र वाहिनी तक पहुंचाती हैं। आई होप आपको आज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।